जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो हमारा यूनिट सेकंड है, शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित यूनिट, उसे हम कर रहे हैं। और ये देखिए क्वेश्चन की सीरीज में 211 क्वेश्चन का जो नंबर है, ये क्वेश्चन है कि किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है जहाँ समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा छात्रों की अभिवृत्ति, मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में शोध की कौन सी पद्धतियाँ उपयुक्त होंगी। यानी विश्वविद्यालय है, उसका एक डिपार्टमेंट है और वो जानना चाहता है शिक्षक तथा छात्रों की जो एप्टीट्यूड है, उसकी वैल्यूज उनके हैं, उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन करना। तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट जो है मेथड को अपनाएंगे, प्रायोगिक, व्यक्ति अध्ययन पद्धति, वर्णनात्मक, निर्जाति, ऐतिहासिक। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो डी है, यानी एक तो आप व्यक्ति अध्ययन पद्धति, दूसरा निजातीय पद्धति, इसे अपनाएंगे। यानी किसी विश्वविद्यालय के जब एक विभाग द्वारा एक अध्ययन करेंगे तो उसमें ये है ना कि ह्यूमन बींग्स का आपको स्टडी करना है, पर ह्यूमन बींग्स। प्लस जब हम निजातीय की बात करें, हमने बताया था कि एथनिकसिटी, संस्कृति यानी कल्चर जो होता है, तो आपको ये भी जो दोनों ही करेंगे तो इससे आइडिया आपको लगेगा ओवरऑल जो छात्रों का व्यू है, शिक्षकों का है, उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन हो पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता है। क्वालिटेटिव जो रिसर्च है, क्वालिटी वाला रिसर्च, उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। विधेयात्मक पूर्व अनुमान और तथ्य विश्लेषण का परिहार करता है, पूर्व विद्यमान श्रेणियों से सहमति व्यक्त करता है, संख्यात्मक रूप में आंकड़ों को कलेक्ट करता है या प्रदत्त विश्लेषण की अनुभाविक विधि का उपयोग करता है। तो देखिए जो गुणात्मक शोध है, विधेयात्मक पूर्व अनुमान और तथ्य विश्लेषण का ये परिहार करता है। यानी विधेयात्मक पूर्वानुमान और तथ्य विश्लेषण का परिहार करना गुणात्मक शोध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गुणात्मक शोधकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को समझना होता है। निम्नलिखित सूची से गुणात्मक शोध की विशेषताओं को पहचानिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन सूचियों में से हमें गुणात्मक शोध की विशेषताओं को पहचानना है। गुणात्मक शोध की विशेषताओं में देखिए प्रयोजन मूलक कथनों एवं शोध प्रश्नों का निर्माण करना, दूसरा व्यापक तरीके से प्रयोजन मूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना, तीसरा व्यक्तियों के एक लघु समूह में शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्रित करना, चौथा आंकड़ों का संग्रहण तथा सांख्यिकी विश्लेषण, पांचवा पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। तो यहाँ पे देखिए जो गुणात्मक शोध है, गुणात्मक शोध की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। व्यापक तरीके से प्रयोजन मूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना, व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्र करना, पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। मात्रात्मक शोध को कहा जाता है, जो मात्रात्मक शोध है उसको क्या कहा जाता है, संरक्षित उपागम। स्ट्रक्चर्ड जो है उपागम में भी देखें तो इस संरक्षित उपागम कहा जाता है। मात्रात्मक शोध को संरचित उपागम भी कहा जाता है। संरचित उपागम के माध्यम से अनुसंधानकर्ता किसी भी अनुसंधान में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लेता है। उदाहरण के लिए प्रयोजकों को इस बात की सूचना दी जाती है कि वे एक अध्ययन में हिस्सा ले रहे हैं। संबंध तथा अंतरक्रिया की विषय वस्तु का निर्धारण एवं नियंत्रण किया जा सकता है। प्राय इस उपागम की सहायता से सही मापन किया जा सकता है। दृश्य प्रपंच शास्त्र, फिनोमिनोलॉजी शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है। यानी दृश्य प्रपंच शास्त्र, फिनोमिनोलॉजी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये है गुणात्मक शोध की प्रक्रिया से। दृश्य प्रपंच शास्त्र, फिनोमिनोलॉजी शब्द गुणात्मक शोध की प्रक्रिया से जुड़ा है। गुणात्मक अनुसंधान यानी क्वालिटेटिव रिसर्च कई अलग शैक्षणिक विषयों में विनियोजित पारंपरिक रूप से सामाजिक विज्ञान, साथ ही बाजार अनुसंधान और अन्य संदर्भों में जांच की एक विधि है। गुणात्मक शोधकर्ताओं का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को गहराई से समझाना है। गुणात्मक विधि निर्णय के न केवल क्या, कहाँ, कब की छानबीन करती है बल्कि क्यों और कैसे को भी खोजती है। इसलिए बड़े नमूनों के बजाय अक्सर छोटे पर संकेंद्रित नमूनों की जरूरतें होती है। गुणात्मक विधियाँ केवल विशिष्ट अध्ययन किए गए मामलों पर जानकारी उत्पन्न करती है और इसके अतिरिक्त कोई भी सामान्य निष्कर्ष केवल
परिकल्पनाएं सूचनात्मक अनुमान है। इस तरह की परिकल्पनाओं में सटीकता के सत्यापन के लिए मात्रात्मक पद्धतियों के प्रयोग किए जा सकते हैं। नीचे कुछ प्रमुख पद दिए गए, इनकी पहचान करें जो गुणात्मक शोध प्रतिमान को प्रदर्शित करते हैं। कार्योत्तर विज्ञान, सांकेतिक अंतःक्रिया, वृत्तांतपरक, नृजाति विज्ञान, विवरणात्मक सर्वेक्षण, प्रायोगिक विधि। तो देखिए यहाँ पे जो गुणात्मक शोध है, गुणात्मक शोध को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख पद में जो है नृजाति विज्ञान, सांकेतिक अंतःक्रिया, वृत्तांतपरक। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? तो इसमें कौन सा होगा? ऐतिहासिक अनुसंधान। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से होता है। इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई सोच पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है: वैज्ञानिकों की भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तृप्ति एवं भूत, वर्तमान तथा भविष्य का संबंध स्थापना करना। दूसरा, ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य भूत के आधार पर वर्तमान को समझने एवं भविष्य के लिए सतर्क होना। तीसरा, शिक्षा, मनोविज्ञान अथवा अन्य सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देने तथा नीति निर्धारण में सहायता करना। चौथा, किन परिस्थितियों में किन कारणों से व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया, उसका प्रभाव समाज या व्यक्ति विशेष पर पड़ा। वर्तमान में सिद्धांत तथा क्रियाएं व्यवहार में उसका तद्भव एवं विकास की परिस्थितियों का विश्लेषण करना। ऐतिहासिक अनुसंधान के पथ में इसके संग्रहण, जो आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण, उपयुक्त के आधार पर तथ्य का विश्लेषण एवं रिपोर्ट है। यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सबसे अच्छी होगी? तो ये होगी कार्योत्तर पद्धति। कार्योत्तर पद्धति से तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। इस तरह के शोध में शोधकर्ता किसी व्यवहार या घटना के प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता भी लगाता है। गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? देखिए, गुणात्मक शोध के जो प्रतिमान है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? तो ये प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रिय अनुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता। गुणात्मक अनुसंधान के क्रियाकलाप गुणात्मक घटनाक्रमों पर केंद्रित रहते हैं। गुणात्मक शोध में आंकिक सूचकांक वाले ऐसे प्रदत्तों का प्रयोग नहीं किया जाता जिसमें चरों की मात्रा के रूप में मापित किया गया हो, वरन गुणात्मक शोध में चरों तथा उनसे प्राप्त प्रदत्तों का संकलन व विश्लेषण किया जाता है तथा प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रिय अनुभविक साक्ष्यों को निम्न से उच्च स्तरीय उन्मुखता होती है। किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभाग को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान की किस प्रकारता से जुड़ा हुआ है? इवोल्यूशन रिसर्च से, फंडामेंटल से, एक्शन से, अप्लाइड से? तो ये है एक्शन रिसर्च से, क्रियात्मक अनुसंधान से। तो तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान प्रयोग में लाए जाते हैं। निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च? तो ये है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध क्या होता है? इसके अंतर्गत शोधकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन एवं निर्णय अनुसार उसमें सुधार करके और उसका मूल्यांकन करता है। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयास होता है। इसके तहत तात्कालिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम दर्शाता है? एक्ट, रिफ्लेक्ट, प्लान, जो है प्लान और ऑब्जर्व। तो कौन सा इसमें सही से दर्शाता है? तो यहाँ पे देखिए, योजना बनाओ, प्लान करो, योजना बनाओ, इसके बाद प्लान के बाद जो है प्लान हो गया, प्लान के बाद ऑब्जर्व एंड फिर रिफ्लेक्ट, देखो और सोचो। तो क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक कार्य में सुधार लाने, मूल्यांकन करने और अपने कर्तव्य का पालन करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। क्रियात्मक अनुसंधान दैनिक एवं शैक्षिक क्रियाकलापों में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा विद्यालय स्तर या स्थानीय स्तर की दैनिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, परंतु क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों या निष्कर्षों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम योजना बनाओ, करो, देखो और सोचो है। शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है क्या कहलाता है? मौलिक शोध, व्यवहार्य शोध, क्रियात्मक शोध, गुणात्मक शोध।
तो शोध का वो प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है उसे कौन सा शोध कहते हैं? एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। तो क्रियात्मक शोध क्या होता है? यह अनुसंधान कार्य व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने, विद्यमान परिस्थितियों का उन्नयन करने पर जोर देता है। इसके तहत दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है। अनुसंधान का यह प्रतिमान शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है, जिसे वह हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को अपने कार्य में तैयार रख पाए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र तथा निर्भर चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंध को सबसे मजबूत साक्ष्य मुहैया कराता है? सहसंबंधात्मक उपागम, कोरिलेशनल अप्रोच, नॉन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स वर्णनात्मक सांख्यिकी। तो देखिए इसमें प्रायोगिक जो उपागम है, प्रायोगिक उपागम के अंतर्गत प्रयोगात्मक शोध होता है जिसमें प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता नियंत्रित परिस्थितियों में विशेष चर या चरों में जोड़ तोड़ करता है और उसका प्रभाव एक दूसरे चर पर अध्ययन करता है। प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच कारण प्रभाव संबंध प्रयोगकर्ता एक विश्वास के साथ स्थापित कर पाता है। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स जो गुणात्मक शोधकर्ता की ओर मात्रात्मक शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करते हैं। किस कारण उसकी निंदा करते हैं? तो ये है, यहाँ पे दिया है हास्यवाद, रिडक्शनिज्म जो होता है। गुणात्मक शोधकर्ता हास्यवाद की ओर मात्रात्मक शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान के क्रियाकलाप गुणात्मक घटनाक्रमों पर केंद्रित रहते हैं, जबकि मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाले होते हैं। सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये पॉजिटिव फिलॉसफी से, सकारात्मक दर्शन से। सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध सकारात्मक दर्शन से जुड़ा होता है। प्रयोगमूलक शोध को अनुभविक शोध भी कहते हैं। इस शोध के 3 प्रकार हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन, एक है कोरिलेशन, एक है एक्सपेरिमेंटल। 25 लोगों के साक्षात्कार के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करता है। यह अनुसंधान निम्न में से किस वर्ग के अनुसंधान के तहत आएगा? क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, क्वालिटेटिव या हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंटल। तो 25 लोगों के साक्षात्कार के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करता है। तो यह देखिए, एक अनुसंधानकर्ता 25 लोगों के साक्षात्कार के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करता है। यह अनुसंधान गुणात्मक अनुसंधान के तहत जो है आएगा। अब यहाँ से शुरू होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, कार्योत्तर जो है शोध। तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए नहीं, धन्यवाद।